संसद का बजट 23 जुलाई से शुरू हो रहा है। विपक्ष फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं राज्यसभा में भाजपा के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए के पास 101 सीटें हैं। 4 साल बाद भाजपा की स्ट्रेंथ 90 से नीचे चली गई। 13 जुलाई को पार्टी के 4 मनोनीत सदस्य सेवानिवृत्त हो गए। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल 226 सांसद हैं। इसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। एनडीए की बहुमत के आंकड़े को से 13 सीटें कम है। इस लिहाज से देखें तो सरकार को बिल पास कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खाली 19 सीटों पर जल्दी चुनाव होने हैं। भाजपा और सहयोगी दलों को 7 राज्यों से सीटें मिलने की उम्मीद है। एनडीए के गणित के मुताबिक उन्हें बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से 1-1 राज्यसभा सीट मिल सकती है। माना जा रहा है कि जिन 4 लोगों को राजस्थान में नॉमिनेट किया गया वो भी सरकार का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें उच्च सदन में सरकार ही लेकर आई है। सामान्य रूप से राज्यसभा में नामित सदस्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से वो उसी का समर्थन करते हैं जिस दल ने उन्हें नॉमिनेट किया है। राज्यसभा में भाजपा 10 साल में 55 से 101 तक पहुंच गई। भाजपा के 2014 में 55 और 2019 में 78 सांसद थे। जून 2020 में यह संख्या 90 हो गई। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीती। इसमें सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया था। राज्यसभा में जो 19 सीटें अभी खाली हैं उनमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। वहीं बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं, जिसमें असम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा है। इनमें से 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई है। 1 सीट भारत राष्ट्र समिति नेता के कांग्रेस में जाने से खाली हुई। बीआरएस नेता रहे केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव आयोग ने अभी तक इन सीटों पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं किया। हाल ही में जो मनोनीत सदस्य राज्यसभा से रिटायर हुए उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी शामिल हैं। 7 मनोनीत सदस्यों ने किसी भी दल की सदस्यता नहीं ली हुई है, यानी वो असंबद्ध सदस्य हैं। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई को खत्म हुआ। इस बार भी लोकसभा थोड़ी बदली सी दिखी। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी बहुमत से नीचे सिमट गए। सहयोगी दलों को मिलाकर भी संख्या 293 ही पहुंची। दूसरी तरफ विपक्ष इस बार 234 सीटों के साथ काफी मजबूत है।